आज बात करते हैं उस महान इंसान की जिसने समाज की सबसे गहरी खाइयों से उठकर भारत के भविष्य की, कह सकते हैं, सबसे ऊंची मीनार यानी हमारे संविधान की नींव रखी। जी हाँ, एक ऐसा नाम जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद और हिम्मत का दूसरा नाम है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। नहीं, ये तो वो चिंगारी थी जिसने एक पूरी पीढ़ी को अपने हक के लिए लड़ना सिखा दिया। तो चलिए इसी चिंगारी को महसूस करते हुए उनकी इस असाधारण यात्रा को शुरू करते हैं। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे भेदभाव से संघर्ष तक की कहानी, फिर ज्ञान की वो असाधारण शक्ति जिसने उन्हें ताकत दी। इसके बाद बात होगी एक नए राष्ट्र की नींव की, फिर हर वर्ग के लिए न्याय की उनकी लड़ाई, और आखिर में उनकी वो अमिट विरासत और संदेश जो आज भी हमारे साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भेदभाव से संघर्ष तक। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं, वो क्या बातें थीं जिसने एक बच्चे के मन में पूरे समाज को बदलने की आग जला दी। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा स्कूल तो जाता है, पर क्लास के एक कोने में अकेले बैठने के लिए उसे प्यास लगती है, लेकिन वो उस नल को छू भी नहीं सकता जिससे बाकी बच्चे पानी पीते हैं। ये वो जख्म थे जो डॉक्टर अंबेडकर को बचपन में मिले, और जानते हैं, इन्हीं जख्मों ने उनके अंदर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज को इस भेदभाव से आज़ाद कराने का एक अटूट संकल्प पैदा कर दिया। अब इस बड़ी सामाजिक लड़ाई को लड़ने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कोई तलवार या बंदूक नहीं उठाई। नहीं, उन्होंने एक ऐसा हथियार चुना जो शायद सबसे ज्यादा ताकतवर था, और वो था ज्ञान, शिक्षा। वो अच्छी तरह जानते थे कि हजारों साल पुरानी ये जो गुलामी की जंजीरें हैं ना, इन्हें अगर कोई चीज तोड़ सकती है तो वो है दिमाग की ताकत। और बस इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान हासिल करने में लगा दी। जरा यहाँ एक नज़र डालिए। बॉम्बे यूनिवर्सिटी, फिर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उनकी डिग्रियों की ये जो लिस्ट है ना, ये सिर्फ उनकी पढ़ाई नहीं दिखाती, ये असल में अन्याय के खिलाफ उनका तैयार किया गया वो बौद्धिक शस्त्रागार था, मतलब हथियारों का जखीरा। और अब आते हैं उनके उस काम पर जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हाँ, एक नए आज़ाद भारत का संविधान बनाना। सोचिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ा सवाल क्या था? यही कि भाई अब ये देश चलेगा कैसे। करोड़ों लोगों के भविष्य का वो दस्तावेज लिखने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, वो मिली मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को, और उन्होंने इसे अपनी पूरी लगन से निभाया भी। और उन्होंने संविधान की किताब में सिर्फ कानून नहीं लिखे, उन्होंने तो इंसाफ, बराबरी और आज़ादी के उस सपने को लिखा जिसे उन्होंने खुद अपनी पूरी जिंदगी जिया था। एक तरह से कह सकते हैं कि ये संविधान उन सभी जख्मों का मरहम था जो उन्होंने बचपन से सहे थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो एक समाज सुधारक थे, और उनकी लड़ाई हर उस इंसान के लिए थी जिसे दबाया गया था, जिसे कुचला गया था। उनके लिए छुआछूत या अस्पृश्यता सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं थी। नहीं, वो इसे मानवता के खिलाफ एक अपराध मानते थे, और इसे जड़ से खत्म करना ही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था। और उनकी आवाज सिर्फ दलितों के लिए नहीं उठी, बल्कि देश के हर मजदूर, हर किसान, हर शोषित इंसान के लिए उठी। चाहे वो मंदिर में सबके प्रवेश के अधिकार की लड़ाई हो, या फिर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले रिजर्व बैंक की स्थापना का विचार। आप देखिए उनकी सोच का दायरा कितना बड़ा था। वो इस बात को बहुत गहराई से समझते थे कि कोई भी समाज तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक उसकी आधी आबादी यानी महिलाएं पीछे छूट जाएं। और इसीलिए उन्होंने महिलाओं को संपत्ति, शिक्षा और शादी तलाक में बराबरी का हक दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल जैसे बड़े सुधारों की जोरदार वकालत की। चलिए अब चलते हैं उनकी जिंदगी के उस आखिरी पड़ाव की ओर, जहां उनकी सामाजिक लड़ाई ने एक आध्यात्मिक खोज का रूप ले लिया। पूरी जिंदगी जाति व्यवस्था से लड़ने के बाद उन्हें लगा कि असली समानता तो एक ऐसे दर्शन में है जहां जन्म से कोई ऊंचा या नीचा होता ही नहीं। और इसीलिए 1956 में उन्होंने अपने लाखों साथियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया, जो समानता और करुणा की बात करता है। ये कि
कह सकते हैं कि ये उनकी सामाजिक क्रांति का आध्यात्मिक शिखर था। अक्टूबर 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और देखिए उसी साल दिसंबर में उनका निधन हो गया। लेकिन उनके विचारों की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि दशकों बाद 1990 में देश ने उन्हें अपने सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। और उनका ये एक विचार आज के समय में शायद और भी ज्यादा मायने रखता है। वो कहते थे कि अगर किसी समाज की तरक्की को नापना है ना, तो वहाँ के पुरुषों को मत देखो, वहाँ की महिलाओं को देखो कि उन्होंने कितनी प्रगति की है। क्या बात है। और यही वो सवाल है जो डॉक्टर अंबेडकर आज हम सबसे पूछ रहे हैं कि किसी देश की तरक्की क्या सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों से नापी जानी चाहिए, या फिर इस बात से कि समाज के सबसे कमजोर इंसान को कितना इंसाफ और कितना सम्मान मिला। शायद इस सवाल का जवाब खोजना ही बाबा साहेब को हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू।